हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हो चुके को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर डेली का, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जो क्लास का समय देखिए, जी के जिसके सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर के 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को आप सबको इसी टाइम पर क्लास शेड्यूल करके तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। इनिशियल डिस्कशन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चलेंगे। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा जो इनमें से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर महायान बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद। बौद्धिस्ट की अवधारणा जो है इनमें से महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे आपका छात्रों 52 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, ठीक है। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, क्या बताइए? तो खारवेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इससे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था, ठीक है। यह लेख जो है प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। अगला आपका साथी 53वां रिक्त स्थान होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए होयसल राज्य की राजधानी किसकी थी? होयसल जो यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। यह कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना आपकी विष्णुवर्धन ने की और इसकी राजधानी की द्वार समुद्री थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथी 54 नंबर, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों डंडी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस जो डंडी द्वारा प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य है। इनमें से 10 कुमार का चरित्र वर्णित होने का कारण इसका नाम आपका 10 कुमार चरित है, ठीक है। दंडी जो है संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध आपका साहित्यकार है। अगला आपका साथियों 55 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। रिक्त स्थान के नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 56 नंबर, काकतीय राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। अच्छा, अंत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और अंत में जो है 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया। चलिए, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारलंग पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद जो चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। चलिए 57 नंबर, इनमें से एक स्थान ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था, किसने सीखा था? तो आपका राइट आंसर तानसेन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो, ठीक है। तानसेन का जन्म आपका सन 1556 में ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन का नाम आपका रामतनु पांडे था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 58 नंबर, इससे किसे जो है राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जो है जाना जाता है, बताइए। बताइए किसे जो है राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिलरास बानो बेगम को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। राबिया दुर्रानी का मूल नाम आपका दिलरास बानो बेगम था। यह औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति या स्मारक नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे चार मीनार। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा चार मीनार जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथी हो 60 नंबर, बसिन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। बसिन की संधि पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो बसिन की संधि पर आपका हस्ताक्षर किए गए थे साथी हो
1802 में ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 61 नंबर, तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय मैसूर युद्ध आपका लड़ा गया था साथियों 1790 से 92 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा 62 नंबर उत्तर दिए, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1882 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। ठीक है, अगला है आपका साथियों 63 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र आपके नवजीवन तथा हरिजन था। ठीक है, अगला आपका साथियों 64 नंबर, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 65 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपकी 1336 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद। इसके पहले अध्यक्ष तथा एनजी रंगा पहले महासचिव थे। अगला है आपका 66 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इनमें निम्न में से किसने जो है जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर होगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य जो शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ठीक है, चलिए 67 है, 67 नंबर, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से आपका जो है राधाकांत देव था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, धर्म सभा का संस्थापक जो है आपका यहाँ पे राधाकांत देव था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर को राजा राम मोहन राय जो है आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक है। देवेंद्र नाथ टैगोर आपके तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक है। और शिवदयाल साहब जो आपके राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है। ठीक है, अगला आपका साथ 68 है, 68 नंबर, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन आपका शुरू किया था हेनरी विवियन डेरो जियो ने। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक आपके एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरो जियो थे। ठीक है, चलिए 69 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चित्तरंजन दास जो है स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ जो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर आपका डी है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 61 नंबर, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए भगत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? एक मिनट, नहीं भगत सिंह नहीं थे, विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, डी नहीं, बी वाला आपका राइट है। क्लियर को विट्ठल भाई पटेल एक आपके भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। अगला आपका 72 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए जो है विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर है साथियों नागालैंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए जो है विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जबकि छोड़िए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 74 नंबर, अनुच्छेद 279 ए में इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर परिषद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279
ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की रचना, संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी हैं। ठीक है, इसका गठन आपका 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नागरिकता से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपके नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 76 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? चलिए बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 77 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या देगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 78 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें ये शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें जो शामिल होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोनों शामिल होते हैं। तो आपका और एक और दो दोनों आपका राइट है। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 79 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या आपकी 525 से बढ़कर 545 की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है, चलिए 80 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे अनुच्छेद 32 और 226 में क्रमशः है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो है क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो है 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। ये है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि तथा प्रतिषेध। ठीक है, चलिए 81 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 180 डिग्री को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है, मिलाती हुई खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपकी 360 है, जिनमें से 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए, और जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 82 नंबर है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें आपकी जो होती हैं आग्नेय चट्टानें होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। यह धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने के बाद जो निर्मित होती हैं। इसके अन्य उदाहरण आपके ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, ग्रेवे आदि हैं। ठीक है, चलिए 83 नंबर है, निम्न में से किसे प्लेट यानी कि बी वर्तनिकी का जनक माना जाता है? तो बी वर्तनिकी का जनक आपका माना जाता है साथियों आपका यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? चलिए, तो आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका सी वाला राइट है। 85 नंबर, डोल्ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो निम्न आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, डोल्ड्रम एक शांत वायु का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है जहां अत्यधिक ऊष्मा के कारण वायु की क्षैतिज गति अनुपस्थित होती है और केवल संवहन धाराएं ही यहाँ होती हैं। इस प्रकार सतह की वायु की अनुपस्थिति के कारण यह क्षेत्र आपका शांत होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहीं पे आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।